नाजरीन, इरा के घर टूटने का अफसोस तो है ही, लेकिन जिस तरह से इरा ने जाते जाते सज्जल को थप्पड़ रसीद किया और जिस तरह से सज्जल की घर के नौकरों के हाथों बेइज्जती हो रही है, वो देखकर कम से कम दिल को थोड़ा सुकून मिला है। लेकिन सज्जल बहुत ही ढीठ और बेशर्म वाक़ई हुई है। इसका हाल तो ऐसा ही है जैसे कि लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे लोग। शर्म आती थी? नहीं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सज्जल शाहिर के घर में अपनी जगह पक्की करने के लिए शाहिर के साथ बातों बातों में अपनी और शाहिर की शादी का जिक्र करेगी और हक महर का बहाना करके वो शाहिर से पैसों और बिजनेस में हिस्से की बात भी करेगी। लेकिन आगे से शाहिर उसको लारे ही लगाएगा। लेकिन शाहिर थर्ड क्लास इश्किया बातें करके उसको टालता ही रहेगा। वैसे शाहिर जिस तरह से लड़कियों को लारे लगाता है, इसे पॉलिटिशियन होना चाहिए था। इतने अच्छे लारे तो हमारे पॉलिटिशियन भी अपनी आवाम को नहीं लगाते। सज्जल शाहिर से शादी की डिमांड करते हुए ये भी मजाक में कह देगी कि अगर आपका दिल किसी और पे आ गया तो मेरा भी इरा जैसा हाल ना हो। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि आदमी जो सुनता है, आदमी जो कहता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, तो उसी तरह से इरा की कही गई बातें सज्जल का ज़िंदगी भर पीछा करने वाली हैं। इरा ने जाते जाते सज्जल और शाहिर दोनों को कहा था कि ऐसे मर्द और ऐसी औरतें कभी भी एक जगह पर नहीं टिका करती हैं। तो इसलिए शाहिर जब सज्जल के साथ शादी करने के मामले को तूल देगा तो सज्जल फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर शाहिर से बहुत ज़्यादा झगड़े करने लग जाएगी। दूसरी तरफ सज्जल को ये परेशानी भी होगी कि अगर शाहिर अपनी बेटी फातिमा को सही तरह से ना पाल सका तो कहीं मजबूर होकर इरा को मनाकर घर वापस ना ले आए। लेकिन ये बात तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से शाहिर की दादी ने उसको कहा था कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो इस ख़ानदान का शिराजा बिखर जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। जिस तरह से हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इरा अपने ज़र्फ़ की वजह से सज्जल के माँ बाप के सामने इस बात का जिक्र नहीं करेगी कि उसका घर तोड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि सज्जल है। लेकिन सज्जल के माँ बाप को ये फिक्र सताने लग जाएगी कि इरा जब घर वापस आ गई है तो सज्जल वहाँ पर क्या कर रही है। वो सज्जल को लेने के लिए शाहिर के घर पर जाएंगे। लेकिन जहाँ इस घर में जब पहले उनका बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया जाता था, इस घर में अब उनको दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। और जब उनको ये बताया जाएगा कि आपकी बेटी के हुक्म के मुताबिक आप इस घर में ना ही दाखिल हो सकते हैं, ना ही सज्जल से मिल सकते हैं, तो सज्जल के माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। और अब इनको अंदाज़ा होगा कि असल में बात है क्या और क्यों इरा सज्जल की वहाँ पर मौजूदगी के बावजूद अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद थी और बार बार यही कह रही थी कि सज्जल मेरी बेटी की माँ नहीं है। और अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि इरा की अपनी बेटी को लेकर परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और वो इस मामले पे गौर करेगी कि वो अपनी बेटी को हासिल करने के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाए। इरा अपनी बेटी को हासिल करने की तगोदो में कामयाब हो पाएगी या नहीं, यह आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। और आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि सज्जल का जब अपने बाप के साथ आमना सामना होगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो उनके सामने ये बात कबूल कर लेगी कि उसका और शाहिर का क्या रिलेशनशिप है, या उनको ये झूठ बोल देगी कि शाहिर और वो शादी कर चुके हैं। तो नाजरीन, ये था दरार के टीज़र का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।